आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी जो है जटिलताओं से भरे केस के बारे में कि आत्महत्या का जो अधिकार है, आत्महत्या ये अधिकार है या फिर अपराध है। ये बहुत ही सेक्शन जो है 21 कहता है, जो हमें लीगल राइट देता है, जीने का, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, साथ ही साथ जो है जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। तो जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस जो है बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज हम बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे कि आत्महत्या जो है ये अधिकार है या फिर जो है आत्महत्या एक अपराध है। और सेक्शन 309 के बारे में भी चर्चा करेंगे और भी इससे जुड़ी हुई कई धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक लीगल 24 अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक से ज़्यादा शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं वहाँ तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम इस सेशन में बात करेंगे इंडियन पिनल कोड धारा 309 जो कि आत्महत्या या सुसाइड से संबंधित है। जो धारा 309 है आईपीसी की, अटेम्प्ट टू सुसाइड है। ये मतलब होता है सुसाइड का प्रयास। ठीक है, ये जो है हत्या के लिए 309 के संबंध में 1 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है किया गया। ठीक है, एक बात ये भी है कि भारत में जो है आत्महत्या के लिए धारा 309 लगती है और इसमें 1 वर्ष का कारावास है। साथ ही साथ जो है आज हम इसके जो है संवैधानिक बातों के बारे में जानेंगे और ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है जिस पर हम आज बात करेंगे। क्या आत्महत्या एक दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए? देखिएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि खुद का मेरा जो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सभी चीज़ें मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, आप उसको देखते चलिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आत्महत्या को अपराध की कोटि से बाहर रखा जाना चाहिए। अपराध को जो है यहाँ पे देखिएगा, आत्महत्या को अपराध की कोटि से क्या रखा जाना चाहिए? बाहर, यानी आत्महत्या को अपराध नहीं मानना चाहिए। इसका कारण यह भी है कि इसका संबंध कुछ मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से भी है। मानसिक मतलब कोई व्यक्ति जो है परेशान होकर आत्महत्या करता है, आर्थिक तंगी के कारण हत्या कर सकता है, या फिर जो है मानसिक विकार से के कारण भी जो क्या कर सकता है, आत्महत्या करता है। इसका संबंध मीन्स रिया यानी मल्टी माइंड से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, कई अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सबके मंतव्य हैं। आप सभी लोग अपने अपने मत रखते हैं। कोई कहता है कि आत्महत्या जो है एक अपराध होना चाहिए, जैसे अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, तो कोई कहता है कि आत्महत्या जो अपराध नहीं है, आत्महत्या बल्कि अधिकार है। तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे। इस सेशन में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए इसके बारे में और क्या नहीं। देखिएगा, एक विधि आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, विधि आयोग, केंद्रीय आयोग, ये सभी जो है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि विधि आयोग और केंद्रीय आयोग क्या सोचता है, आत्महत्या अधिकार होना चाहिए या आत्महत्या जो अपराध होना चाहिए। विभिन्न राज्यों के क्या मत हैं आज भी हम समझेंगे। केंद्र सरकार ने 2014 की रिपोर्ट में, विधि आयोग की रिपोर्ट में से एक मत रखा गया था कि आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। यानी केंद्र सरकार के सामने विधि आयोग द्वारा एक जो है मत रखा गया था कि जो आत्महत्या का अधिकार है ना, उसे जो है क्या किया जाना चाहिए, अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने आईपीसी की धारा 309 को विधि आयोग की अनुशंसा पर स्वीकार भी कर लिया है। यानी केंद्र सरकार ने जो है आईपीसी की धारा जो 309 है, जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है, मतलब सुसाइड की कोशिश करना है, इसकी अनुशंसा पर भी स्वीकार कर लिया है। तो आप जानते रहिए कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है यह, कि मतलब यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि जो आत्महत्या है वह अधिकार हो या फिर अपराध है। और लंबे समय से बहस भी जो है काफ़ी समय से चल रही है। ठीक है, लंबे समय से इसके, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है राज्यों का विषय है और बदलाव लाने के लिए राज्यों का मत भी महत्वपूर्ण है। जो कानून मत है, जिसने मतलब कानून 1 साल की जो सज़ा देता है, तो कानून व्यवस्था एक राज्यों का मत है और राज्यों की इसमें जो है
राज्यों का मत रखना भी क्या है, एक महत्वपूर्ण यहाँ पे दायित्व है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 18 वर्ष और 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जहां 309 को समाप्त करने के पक्ष में हैं, मतलब 18 राज्य सहमत हो चुके हैं कि धारा 309 समाप्त होनी चाहिए। उसके साथ साथ 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो टोटल मिला के 18 4 22 राज्यों ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि धारा 309 यानी जो है सभी को जो है सुसाइड का भी अधिकार मिलना चाहिए। मतलब होता जिस प्रकार से जीने का अधिकार मिलता है, उसी प्रकार से सभी के पास मरने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि इसका जो मिसयूज कहाँ पे हो रहा है और किस प्रकार से इसे हम जो है समाप्त कर सकते हैं, और अगर हम इसे नहीं हटाते या हटा देते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं धारा 309, और अगर धारा 309 रहती है तो क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, इन सभी बात पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो यानी इन्होंने कहा कि जो 18 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित राज्य हैं, उन्होंने जो है धारा 309 को समाप्त करने के पक्ष में बात की है, जबकि वहीं बाकी राज्यों ने कुछ पहलुओं को अधिक स्पष्ट करने की मांग की है। मतलब उन्होंने कहा है कि जो भी पहलू बताया जा रहा है इसमें वो भी स्पष्ट नहीं है, उसको स्पष्ट करने की मांग की है। आयोग ने जो 1971 में अपनी 42वीं रिपोर्ट सौंपी थी, आयोग का मतलब विधि आयोग ने सन 1971 ईस्वी में अपनी 42वीं रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें इसको समाप्त करने की अनुशंसा की थी। मतलब होता है धारा 309 को क्या करने की अनुशंसा की थी, समाप्त करने की बात कही थी। सन 1978 में फिर आगे चलकर क्या हुआ, में संबंधित बिल भी राज्यसभा के पास किया गया था। राज्यसभा द्वारा यह बिल भी पास कर दिया गया था कि मरने का अधिकार भी लीगल टू डाई मनुष्य के पास होना चाहिए। लेकिन लोकसभा उस समय भंग हो गई, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा में जब कोई भी जो है अधिनियम पारित होता है, पास होता है, तब जाके वह जो है क्या बन जाता है, राष्ट्रपति के बाद जाने के बाद में एक कानून बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया था, लेकिन लोकसभा पास करने वाली थी, तब तक लोकसभा ही क्या हो गई, भंग हो गई, जिसके कारण बिल बीच में ही अटक गया, पास नहीं हुआ। और आगे केस की बात करेंगे तो ये जो है पी रतिरामन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया कि आईपीसी की धारा 309 संविधान की धारा 21 का स्पष्ट उल्लंघन करती है। यानी जो है मरने का जो अधिकार है, करा कि पी रतिरामन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया कि आईपीसी की धारा 309 जो है धारा 21 का क्या करती है, एवोल्यूशन करती है। धारा जो है 21 का उल्लंघन करती है। धारा 21 क्या है, धारा 21 कहती है कि हर व्यक्ति को अपने अनुसार जीने का अधिकार है। सभी को जो है क्या है, जीने का अधिकार है। मतलब यह है कि आत्महत्या का अधिकार सभी को होना चाहिए। मतलब ये कहती है कि धारा 21 की जिस प्रकार से जीने का अधिकार सबको मिला है, उसी प्रकार से सबको मरने का भी अधिकार मिलना चाहिए। इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। मतलब कोई अटेम्प्ट सुसाइड करता, मरने की कोशिश करता है, तो फिर तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखना जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको पी रतिरामन का मामला याद रखना चाहिए, जो आर्टिकल 29 के हाँ विलेशन में है। मतलब आर्टिकल 29 के जो है में लिखा गया, ठीक है, स्पष्ट किया गया है। उसके बाद जो है हम जो जीने का अधिकार संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जीने का अधिकार मरने के अधिकार में शामिल नहीं है। 1997 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, एक केस आया था सन 1997 ईस्वी में एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, केस क्या था, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस था, और इस मामले में कहा गया कि आईपीसी को धारा 309 धारा 21 का उल्लंघन नहीं है। आईपीसी जो है धारा 309 और धारा 21 का क्या है, उल्लंघन नहीं करती है। यानी 309 धारा 21 का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि इस धारा में धारा 21 जो है जीने का अधिकार देती है, और जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं शामिल किया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है जजमेंट दे दिया, धारा 21 जो है जीने का अधिकार करती है, और जीने के अधिकार में जो है मरने का अधिकार कहीं पर दिया नहीं गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर विधि आयोग ने सहमति जताई है। विधि आयोग ने क्या करी है, सहमति जताई है कि जिस प्रकार से मतलब जिस प्रकार से एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से मरने का अधिकार भी होना चाहिए।
अपनी 156वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विधि आयोग ने यह कहा है, जिसमें इस बात को बनाए रखने की, अर्थात जिस प्रकार से इस समय भारत में जो है आत्महत्या का प्रयास करने पर 1 वर्ष का कारावास है, और साथ ही साथ जो कुछ भी चल रहा है 1 वर्ष का कारावास यदि व्यक्ति बच जाता है जिसने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है, तो इस बात को बनाए रखने की क्या किया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने या विधि आयोग ने कहा है। फिर इस विधि आयोग की 2010 की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करें तो जिसमें धारा 309 को भारतीय दंड संहिता से हटाने की अनुशंसा की गई है। यानी विधि आयोग ने जो है 2010 नहीं है, विधि आयोग ने 210वीं रिपोर्ट जब प्रस्तुत किया तो 210वीं आयोग में उसने सीधे कह दिया कि धारा 309 को जो है भारतीय दंड संहिता से हटाया जाए। मतलब होता है कि जो यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है और सुसाइड करने के बाद जो है सुसाइड करता है, तो जो सुसाइड करना है अर्थात जो आत्महत्या करना है उसे जो है अपराध नहीं माना जाना चाहिए। उसे अपराध मानकर उसके जो है तहत सज़ा किसी व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए, और इसे जो है हटाने की बात की गई है। 210वीं रिपोर्ट जब जो है विधि आयोग ने जो है क्या किया, सौंपा। यह जो 200वीं रिपोर्ट है इस विधि आयोग की, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर जो कुछ भी कहा है इस विधि आयोग ने उन बातों की अनुशंसा की है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी विधि आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो भी बातें रखी हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर जो भी अपना निर्णय सुनाया है विधि आयोग ने उसकी हमेशा क्या है, अनुशंसा ही की है। विधि आयोग का यह कहना है कि जो आत्महत्या है उसे अपराध की श्रेणी में ना रखा जाए, आत्महत्या को अपराध की श्रेणी में ना रखा जाए, आत्महत्या को कभी भी अपराध की श्रेणी में ना रखा जाए। यह जो विचार सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर प्रस्तुत किया है, जिसकी अनुशंसा विधि आयोग कर रही है, संबंधित जो बिल है उसका संसद में पेश होना, इन सब बातों पर जाहिर है कि इसमें बदलाव चल रहे हैं। ठीक है ना, अर्थात कि आत्महत्या एक अधिकार है या अपराध है, यह इस पर विधि आयोग ने भी बार बार जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है। इससे पता चल रहा है कि इस पर जो है अभी कार्य चल रहा है। आईपीसी की धारा 309 को हटाने की आवश्यकता बहुत समय से महसूस हो रही है और महसूस की जा रही है। यानी काफ़ी देशों ने आईपीसी की धारा 309 को बहुत पहले ही हटा दिया है। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ जिस प्रकार से जीने का अधिकार है उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं बल्कि उसका भी एक सलूशन है। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। जो 1860 में हमारी पहली आईपीसी आई जिसमें धारा 309 को शामिल किया गया था, जबकि ब्रिटिश सोच और भारतीय समाज के अनुकूलता के कारण इस चीज़ का प्रतिबिंब साफ देखा जा सकता है। इस चीज़ का प्रतिबिंब क्या कह सकता है, साफ देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है साफ देखा जा सकता है। समय कैथोलिक धर्म जो था, उस समय जो कैथोलिक धर्म था या भारतीय सनातन धर्म था, जो भी धर्म था, उस धर्म में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया था। अर्थात पुरानी प्रथा के अनुसार जो कैथोलिक धर्म चलता रहा था या सनातन धर्म चलता रहा था, उसमें जो है आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया था। शायद यही कारण है कि आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय माना गया। अर्थात उस समय आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया। आज भी जो है यही कारण है कि शायद जो है आत्महत्या को दंडनीय माना गया और दंडनीय बनाया गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत सहित पाकिस्तान, म्यांमार देशों में इस कानून का शीर्षक बदल दिया गया और इस आईपीसी को ज्यों का त्यों लागू कर दिया गया। अर्थात जो अंग्रेज बना के गए थे, जिसमें उन्होंने जो है क्या किया था कि आत्महत्या को दंडनीय अपराध बताया गया था। 1860 जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ज्यों का त्यों लागू किया गया। आज आज़ादी के बाद भी जो है वही चीज़ चल रही है कि यदि कोई अटेम्प्ट सुसाइड करता है, यदि कोई जो है आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसको जो है 1 वर्ष तक का कारावास दिया जाता है। भारत से पहले यहाँ भारत में इंडियन पेनल
कोर्ट अर्थात आईपीसी है, उसी प्रकार पाकिस्तान में पीपीसी है, यानी पाकिस्तान पैनल कोड। सारी बातें सेम हैं, वहाँ भी आत्महत्या के लिए यही सब जो है प्रावधान है। लेकिन आपको बताऊं कि कुछ देशों में जहां आत्महत्या को अपराध के रूप में स्वीकार किया गया है, अधिकांश देशों में, कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर आत्महत्या को अधिकार के रूप में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। लेकिन अधिकांश जहाँ पे नहीं, आज आपको बातें बताऊं कि कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर आत्महत्या करने पर जो है दंड मिलता है, अर्थात अपराध की श्रेणी में रखा गया। इस बात को सुनिएगा, कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर आत्महत्या को अपराध की श्रेणी में क्या किया गया है, रखा गया है। लेकिन अधिकांश देश के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल चुके हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अटेम्प्ट टू सुसाइड अर्थात होता है कि आत्महत्या का जो प्रयास है या आत्महत्या करना जो है उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। कहने का मतलब वो मानते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वह अपराधी नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ही देश ऐसे हैं जो आज भी आत्महत्या को कानूनन अपराध मानते हैं। ठीक है, कुछ ही देश ऐसे हैं जो अब भी क्या करते हैं, आत्महत्या को कानूनन अपराध मानते हैं। बाकी सभी देश जो है इसे अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल चुके हैं। विधि आयोग की 2014 की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि मानवीय आधार पर लिया गया निर्णय साथ ही साथ आत्महत्या का प्रयास कानूनन अपराध नहीं समझा जाएगा। अर्थात मानवीय आधार पर लिया गया निर्णय और साथ ही साथ आत्महत्या का जो प्रयास है ना, उसे कानूनन अपराध नहीं समझा जाएगा। ठीक है दोस्त, नहीं समझा जाएगा। आत्महत्या का प्रयास एक बहुत ही सख्त कदम होता है और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उस पर मामला चलाना या उसे जेल भेजना आत्महत्या के दूसरी प्रयास को बढ़ावा देना है। सभी देश मानते हैं कि यह आत्महत्या का जो प्रयास है ये बहुत ही सख्त कदम है और यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है तो फिर यदि वह बच भी जाता है तो दूसरे प्रयास को बढ़ावा देना है। अर्थात यदि वो बचता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास, साथ ही साथ जो है उस पर जुर्माना, ये सारी चीज़ें जो है उसे दूसरे प्रयास की तरफ क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। और ऐसे प्रयास में व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। अर्थात व्यक्ति ये सोचेगा कि जब पहली बार मैंने जो है आत्महत्या का प्रयास किया था तो मैं बचा था, उसके बाद पुलिस मुझे पकड़ के ले गई थी, 1 वर्ष तक का कारावास हुआ था। इस भय से हो सकता है इसके दो पहलू हैं। या तो वह क्या करे, आत्महत्या का प्रयास करे ना, क्योंकि वो समझे, उसे डर लगे कि फिर से मुझे कहीं बच गया तो सज़ा हो जाएगी। और दूसरा चीज़ ये है कि वो ये सोचेगा कि अब की बार जो है मैं ऐसा कोशिश करूँगा, अपने कोशिश क्या मतलब इसको पूरा सफल अंजाम दूंगा कि मैं बचूँ ही ना तो मुझे सज़ा कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि आत्महत्या को दूसरे प्रयास को बढ़ावा देना है। दूसरे प्रयास में व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। आत्महत्या को मानसिक स्वास्थ्य के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। आत्महत्या जो व्यक्ति करता है शायद उसका मानसिक स्वास्थ्य सही ना हो, यहाँ पे यही कहना चाहता है कि आत्महत्या को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक परेशानी है, व्यक्ति पारिवारिक परेशानी से जो आत्महत्या करता है, सामाजिक परेशानी से आत्महत्या कर लेता है, इसका मस्तिष्क तनाव, डिप्रेशन से आत्महत्या करता है, अत्यधिक पीड़ा कष्ट से जो है क्या करता है, आत्महत्या करता है, ग्लानि जो है पछतावे से जो है क्या करता है, आत्महत्या कर सकता है। इसी मुद्दे को लेकर के राज्यों के अनेक अनुशंसाएं हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्यों का मानना है कि इससे एक आत्मघाती हमलावर को बचाने का मौका मिलेगा। अर्थात इससे एक आत्मघाती हमलावर को क्या करें, बचाने का मौका मिलेगा। दूसरा, सरकारी नीतियों के विरोध में होने वाले आमरण अनशन की तीव्रता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हैं सड़कों पर, वो आत्महत्या यदि इसको अपराध नहीं माना जाता है तो वो लोग क्या करेंगे, सीधे जो है मरने का प्रयास करेंगे, अपने ऊपर पेट्रोल से छिड़क लेंगे या फिर कुछ तरह से ऐसी धमकी देंगे और फिर सरकार से जो है क्या करेंगे, अपनी मनमानी करवाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्महत्या को धमकी के रूप में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, और इस तरह के प्रयास कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रति प्रयासों को पंगु बना सकते हैं। मतलब होता है कानून के प्रति ये लोग जो क्या कर सकते हैं, धमकी इस्तेमाल कर सकते हैं जो है
आत्महत्या को, ठीक है, अपना एक हथियार बना करके कानून के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा कई सारे राज्यों का मानना है कि धारा 309 को हटाने के जो प्रमुख आधार हैं, उसकी बात की जाए तो आत्महत्या करने वाले को आपराधिकता, क्रिमिनलिटी से बचाना चाहिए। अर्थात जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है उसे आत्महत्या करने से बचाना चाहिए। साथ ही साथ जो है यदि वह बचता है तो उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारे देशों का ऐसा मानना है, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति बचता है और दोबारा आत्महत्या करना चाहता है तो सुसाइड बॉम्बर बन सकता है, साइनाइड की गोलियां खा सकता है। इसको आत्महत्या के प्रयास से यदि मुक्ति मिल जाएगी तो एक बड़े खतरे को टाला जा सकता है। इस प्रकार से यदि वह सुसाइड बॉम्बर बनेगा तो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को लेकर मरेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि यदि वह गलत नीतियों की तरफ जा सकता है। आत्महत्या के बाद यदि उसे सज़ा मिलती है तो फिर वह गलत रास्तों को अपना सकता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर वह जेल में जाने के बाद जो है क्या हो सकता है, उसकी सारी प्रवृत्तियाँ जो हैं बदल सकती हैं। इस चीज़ का प्रयास करके जो एक बड़े से बड़े खतरे को क्या किया जा सकता है, टाला जा सकता है। आत्महत्या के बाद जो मिलने वाली सज़ा है, अपराध जिसे अपराधी करार किया जाता है, उसे उन बातों को जो है भूल कर, उन बातों को कुछ क्षण के लिए यदि ना माना जाए तो एक बड़े से खतरे को टाला जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के आत्महत्या के प्रयास के लिए भारतीय दंड संहिता अलग से प्रावधान भी है। यदि कोई व्यक्ति जो है सरकार को धमकाता है, खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर या जलने का प्रयास करता है, सरकार से अपनी अनायास मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करता है, जिससे बताया गया है कि सबके सामने किसी अनुचित चीज़ की मांग करना, जो चीज़ जो है अनुचित हो उसकी मांग करना, साथ ही साथ अपने आप को आत्मदाह करने वाले उचित सज़ा मिलेगी। कहने का मतलब जो खुद को जलाने की कोशिश करता हो, ठीक है, और सरकार के सामने कुछ अनुचित चीज़ों की मांग रखता हो तो इसके लिए भी इसको एक गैर कानूनी अमानवीय तरीके से जो है अमानवीय तरीके से जो है विरोध प्रकट करना और अपराध की श्रेणी में आता है। कहने का तात्पर्य है कि अनावश्यक अमानवीय चीज़ों की मांग करना, सरकार को जो है परेशान करना और अपने जान माल की धमकी देना, जिससे जो है क्या हो जाए, आत्महत्या के आड़ में जो है क्या करना, काफ़ी अनुचित कार्य करना जो है अपराध की श्रेणी में आता है। और इसे हम सामाजिक नहीं मान सकते, इसे हम सामाजिक नहीं मान सकते हैं। और इसके बाद पुलिस की जांच जरूर होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार का प्रयास कर रहा था उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। या आत्मदाह के संबंध में अगर कोई व्यक्ति आत्मदाह करता है तो उसे आत्महत्या के प्रयास के लिए जो है किसी प्रकार की सज़ा ना दें। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से आत्मदाह करता भी है और बच जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका मानसिक इलाज करवाना चाहिए, ना कि उसे सज़ा देनी चाहिए। ऐसा विश्व के कई देशों में होता है और जहाँ पर कोई यदि सुसाइड से बच जाता है उसे सज़ा नहीं मिलती है, बल्कि उसको कहीं पर साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया जाता है, उसका मानसिक इलाज करवाया जाता है। और भारत में भी ऐसा होना चाहिए। आपका विचार इस बारे में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और कि मतलब भारत में आत्महत्या जो है एक अधिकार होना चाहिए कि अपराध होना चाहिए। जो व्यक्ति आत्महत्या करने से बच जाता है उसे फिर क्या सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है। और यदि किसी व्यक्ति ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया है, कि मतलब यदि कोई थोड़ी मस्तिष्क से पागल हो या फिर कह सकते हैं कि कम सोचने समझने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को लोग भड़का भी सकते हैं। तो आईपीसी की धारा 305 और 306 में जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है आत्महत्या के लिए उसके वाले व्यक्ति को सज़ा का प्रावधान किया गया। उसकी माफ़ी की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसने क्या किया है, एक व्यक्ति को मरने के लिए क्या किया, उकसाया है। धारा 305 में ऐसे व्यक्ति के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से क्या है, अस्वस्थ है, उसे किसी सक्षम और व्यक्ति द्वारा उकसाए जाने पर, मतलब जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, पागल है, मंदबुद्धि है और कोई चालाक व्यक्ति यदि आके उसे सुसाइड के लिए उकसाता है, तो ऐसी स्थिति में उकसाता है तो जो व्यक्ति उसे उकसाता है उसके लिए सज़ा का क्या है, प्रावधान है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। इन सभी बातों को जान लेने पर हमें यह पता चलता है कि धारा 309 आईपीसी का
एक संवैधानिक अधिकार है। यह धारा 21 का उल्लंघन नहीं करती है। धारा 21 व्यक्ति को जीने का अधिकार प्रदान करती है। जैसा कि ज्ञान कौर बनाम पंजाब के मामले में मैंने पीछे जो केस बताया आपको, उसमें जो है मैंने पिटीशन फाइल किया था कि धारा ये जो सुसाइड है, अटेम्प्ट टू सुसाइड, यह जो है धारा 21 का जो है वायलेशन करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। धारा 21 जो है केवल जीने का अधिकार प्रदान करती है, मरने का अधिकार नहीं। इसलिए धारा 309 आईपीसी की अभी तक तो ठीक है, लेकिन समय समय पर अमेंडमेंट हो रहे हैं, बदलाव होते जा रहे हैं। हो सकता है कि एक नई चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगी कि सुसाइड करने वालों पर जो है किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी, साथ ही साथ जो उनका मानसिक इलाज होगा। ठीक है, तो इन सभी बातों के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। कैसा सेशन लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं सभी प्लेटफॉर्म पर पूरे सेशन को शेयर कर दीजिए। लीगल 24 अड्डा को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।